ये तनाव से भी होता है। तनाव इसका एक पार्ट है। तनाव जो है, तनाव तो मेन चीज है। तनाव तो आपको तनाव, हर चीज परमात्मा जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छा करे। ये जो परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ तो ये मेरा इम्तिहान है। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए मेरी ट्रेनिंग है। अगर एक पार्ट ये समझ लो आप, एक पार्ट ये है भगवान मेरी किस्मत खराब है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ये सजा मिल रही है, मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूँ परमात्मा। फिर पंडित जी के पास जाएंगे, शनि महाराज पे चले जाओ, वहां चले जाओ। मैं सबसे कहता हूँ, शनि महाराज जी से भी बोलता हूँ, मेरे मित्रों को, मेरे परिवार वालों को और मेरे विश्व वालों को मेरे साथ रह लो, आप कई जन्मों तक रह लो, मुझे कोई फर्क नहीं। मेरे को कोई पूजा नहीं करानी, 7.5, 8, 9, 10, क्योंकि एक डायरेक्ट लिंक है, समझ गए ना। वो भगवान की पुलिस है, गलत काम करोगे तो दंड मिलेगा, पुलिस है। अब पुलिस गुंडे सलाम करेंगे ना, जाएंगे हजूर आ गए सलामी देने, जाए गुंडे बदमाश जाए, बाकी दूसरे लोगों को क्या जरूरत। तो ये जो मन की जो कैलकुलेशन है, ये मन की कैलकुलेशन का एक अपना ये आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी कनेक्टिविटी क्या है और मेरा यहां से क्या रिश्ता है। अभी आइडियोलॉजी बताओ। अब तो ये जो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको पूरा सरेंडर, अब ये दुनिया चल रही है, ये पूरी पृथ्वी घूम रही है साथ, ये कौन घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है? इसकी स्पीड पता है, 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। कितनी? प्रति घंटा किलोमीटर से ये घूम रही है, आपको पता चल रहा है? स्पेस में ये यूं घूम रही है, स्पीड प्लेन से डबल, जो प्लेन से जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं। और ये कौन ले जा रहा है इसको, इसका स्टीयरिंग किसके हाथ में, आपको पता है? कहीं कोई दूसरा ग्रह आके टकरा जाए इससे, या कोई आ रहा होगा तो किसी की ताकत है कि इसके स्टीयरिंग को मोड़ लेगा? हम तो इस गोले में भेज दिया तो उस पर आश्चर्य हो गए ना। गोले के ना अमेरिका कर सकता, ना नासा कर सकता, तो ये गोले के अंदर हम हैं। अब हमको भेज दिया, हम आ गए, अब ये दुख सुख परिवार झमेले सारे डाल दिए, अब इसमें खेल खेलना है। अगर उसके साथ हो गए जादूगर की, उसके साथ में तो क्रीड़ा है, उसकी टोली में शामिल हो गए, नहीं तो लीला है। हे भगवान ये क्या हो रहा है, तो 50 जगह जाते फिर वहां ढोक दो, वहां ढोक दो, वहां ढोक दो, वहां ढोक दो, वहां ढोक दो। ये सारी चीजें आपको डायरेक्शन गीता में दे रखे हैं। तो ये जो चीज है, तो मैं इस एक ये योग के और जो विवरण बता देंगे, जॉइंट एक्सरसाइज का समझ गए, डेली आप करें। देखो 2 घंटा आपने सुबह दे दिया ना, तो एज में काम कर जाओ। अभी 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 मैं 73 रनिंग, मैं 7 माला भी सीढ़ियां दौड़ के चढ़ लेता हूँ। अभी चढ़ता हूँ, मेरी आदत है, दौड़ के चढ़ने की आदत है, कोई अलाइनमेंट वगैरह कुछ। बाकी दूसरी बात है, दूसरी जगह से प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है, लेकिन आपको कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी विकट परिस्थिति में परेशान, चाय तो बाद में पिए, पहले योग में बैठे, चाय की आदत योग करो। तो ये जो है, ये अभी जो पूरे सेशन होंगे ना, तो ये 2 दिन का जो सेशन है, ये तो आपका है कार्यक्रम। फिर अब होंगे सेमिनार और कार्यक्रम में फर्क, समझ गए? सेमिनार एक आइडियोलॉजिकल, एक पूरी की पूरी प्रिस्क्राइब विषय लेते हैं, उस पे चलते हैं। ये अपनी बात कही और हम अपनी बात की शेयर लेके हम चले। तो ये चीज को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी पहले क्या हो गया, अष्टांग योग इसलिए मैं बात करता हूँ, इसलिए योग की बात नहीं करते। योग तो प्रचलित हो गया, जिसमें जीवन दर्शन के बारे में बताते हैं। अब ये जो यम नियम है, यम नियम क्या है? हार्मोनी विद सेल्फ, हार्मोनी विद अदर्स। हमको अपने आप में कैसे कोशों को मजबूत करना है
और कैसे करना। तो ये एक क्लास है। तो आज जो है खाली इतना जाने जॉइंट एक्सरसाइज ये, और मैं कीर्तन बताऊंगा जो खड़े होके आप करें इसको है। ये क्या किया अपन ने उसको, अल्लाह अल्लाह कह दो, वो नाम चीज है, सूरज बोलो कुछ भी बोलो, आप तत्वदर्शी बनो। कुरान क्या होता है, उसको नाम क्या हो, कैसा गढ़ा हुआ हो, कहाँ से गढ़ा हुआ हो, वो मुस्लिम स्टाइल का गढ़ा हुआ है, हिंदू, वो तो देखता है उसमें कितना कैरेट है। तो उसमें आप उसमें देव तत्व देखो। ये आदमी का नाम चाहे मोहम्मद हो, टूसीजा हो या हिंदू हो, आपको रुद्राक्ष माला लपेट के तिलकधारी लगा के कोई शैतान आ गया तो क्या करो? मतलब पहचान तत्वदर्शी नहीं हो तो तुम आ जाओगे उसमें, पैकिंग आई क्यों उसमें, आप उसमें फंस जाओगे। सॉरी सर, हम तो बाहर देख रहे थे, ऊपर से बाहर क्या देख रहे थे, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो सुबह से यहाँ बैठे हैं, ये भी अपने हम लोग जो है, इनको मैंने खासतौर से वहां से दिल्ली से अभी रात भर बस में चल गया है मैंने कि पहुंचना है योग क्लास के बारे में, लेकिन लोग सीरियस नहीं, यहाँ मुद्दा ही सुस्त गवा सुस्त वाला हाल। अब क्या होता है कि हमारे 50 शास्त्र 18, लेकिन गीता जो है, गीता में हर चीज प्रेस्क्राइब की हुई, और वो सारे लोगों के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी उसको करेगा, एडॉप्ट करेगा, उसमें मतलब सब चीज। अब कैसे साहब कि वो अनंत है, वो आनंद स्वरूप है, वो सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। तो हमारे अंदर अनंत गुण है, अनंत इच्छाएं हमारे, सीमित। पशु में अनंत इच्छाएं नहीं है, लेकिन मनुष्य में अनंत इच्छाएं। आज जो यहाँ का जिसके पास 1000 रुपया, वो चाहता है मैं 1 लाख कमा। 1 लाख वाला क्या चाहता है? 1 करोड़। 1 करोड़ में संतुष्ट हो गया क्या? 100 करोड़ में संतुष्ट हो गया, 1000 करोड़ में संतुष्ट हो गया, लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़ में भी संतुष्ट नहीं। आज यहाँ का नेता है, वो चाहेगा राजस्थान, राजस्थान का इंडिया, इंडिया का यूएनओ में, और यूएनओ में अभी प्लेनेटरी वर्ल्ड नहीं बना है, कल को मंगल ग्रह और दूसरी सरकार सौरमंडल की बन जाती तो वो वहां था। तो ये जो हमारी चाहत है, इनफाइनाइट ट्रस्ट है हमारे, क्यों है? उस अनंत की संतान। हम सुंदर बनना चाहते हैं, सुंदर देखना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सुंदरम का पार्ट है। हम आनंद चाहते हैं, लगातार सुख चाहते हैं, क्षणिक सुख नहीं चाहिए हमको, लगातार सुख चाहिए। तो ये जो लगातार सुख कहां से मिलेगा? जो अनंत होगा उसी से मिलेगा ना। अभी आज जो चीज आपको क्षणिक सुख दे रही है, बहुत हो रही है, मेरा बेटा पुत्र रहे ना रहे, 10 साल में डेथ हो गई, क्या होगा? वो चीज रुला देगी। पत्नी है, पैसा है, हर चीज जो है संसारिक चीज नश्वर है। तो कैलकुलेशन क्या हुई कि इससे आनंद की प्राप्ति आपको होगी? नहीं होगी। तो क्या करें साहब? इनसे प्यार करना छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, हिमालय चले जाएं? भगवान कहाँ है साहब? सवाल पैदा हो। तो नहीं, आपको कहीं हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आप उसके रूप में परमात्मा को देखो। बच्चे को खिलाओ तो परमात्मा पुत्र के रूप में मेरे पास आए। ये भोजन कर रहा हूं तो ये आ रहे हैं। तो गीता का जो श्लोक है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मावि ब्रह्म अग्ने ब्रह्मावतक ब्रह्मवती न गंतव्य ब्रह्म कर्म समान। ये जो करने वाला है वो भी ब्रह्म है, ये यज्ञ की अग्नि है वो भी ब्रह्म है, जो फल आएगा वो भी ब्रह्म है, और जो सब सम्मिलित हैं वो भी। तो हमारी खंड से अखंड की ओर यात्रा। तो अष्टांग योग में क्या? खंड से अखंड की। अब इसके खंड के अलग अलग लेसन है। अभी मैं मिला, अरे क्या हुआ, घंटे बजी, नीरज जी मिलने आए। अखंड से मतलब पूरा जो ब्रह्म तत्व है, पूरा परमात्मा सब में समाया हुआ है। जैसे अभी आपका क्या शुभ नाम? राजेंद्र। अभी मैं कहूं ये आपका क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पेट, ये क्या है, मुंह। अंदर चले जाएंगे तो आपके लीवर, अमाशय, हार्ट,
राजेंद्र जी कहाँ है? राजेंद्र जी कहाँ है? ऐसे भगवान ढूंढेंगे तो भगवान किधर है? लेकिन राजेंद्र जी के साथ जब संबंध होता है तो राजेंद्र जी एक पूरी शक्ति है। तो जो यूनिवर्सल बॉडी है, ये जो पूरा दिखाई देता है हमको समुद्र के रूप में, सबके रूप में, ये क्या है? ये परमात्मा। ये सारे झरने, फूल, तारे, नक्षत्र, ये उसकी यूनिवर्सल, हम उसके सेल हैं। समझ में आएगा कॉन्सेप्ट? जैसे समुद्र से बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, पानी आता है और वापस नदी के माध्यम से कहाँ जाता है? तो हमारी यात्रा, हम परमात्मा से निकले हैं। सारे 5 अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये सारे परमात्मा से ही जन्मे और उनमें हम सर्वकृति मनुष्य की है। मनुष्य में ही भागवत धर्म, एक होता है जैविक धर्म, एक होता है भागवत। जैविक धर्म क्या है? आहार निद्रा भय में, ये पशु को भी है और मनुष्य को भी। मनुष्य भी जैविक धर्म करता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है, अपनी जान का डर है, खाना पीना सोना। लेकिन भागवत धर्म विस्तार रस और सेवा, ये अनंत इच्छा है कि मैं सुंदर बनूं, सुंदर देखूं, पार्टी में जाऊं, कितना भी ग्रुप होगा मैं अलग ही। तो ये, और सत्यम मतलब मैंने कल बताया था, जैसे अपने लेक्चर में, कितना भी बड़ा बेईमान हो उसको ईमानदार दोस्त की तलाश। हम कितने भी बड़े झूठे हों, लेकिन सामने वाला सच बोलने वाला चाहिए, हमको झूठ बोलने वाला है। यानी हम कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, वो अपना ग्रुप बनाएगा तो ये सोचेगा मेरे साथ धोखा नहीं करे, भाग नहीं जाए करेंगे, ये सोचेगा कि तो ये जो हमारी जो चीज है सत्य, शिवम मन है कल्याण में, ये मेरे लिए अच्छा, जिससे दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, शादी करते हैं, ये हमारे लिए मंगल में। ये दूसरा आदमी ये अपेक्षा करता है, तो ये हमारे गुण है। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए जब तक आपकी अनंत इच्छाओं को अनंत में नहीं लगाएंगे, अनंत आपका लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप दुख सुख के झूले में जीते। ये बात क्लियर हो? तो धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, उपासना पद्धतियां हैं अलग अलग। लेकिन धर्म क्या है? धर्म का मतलब गुण से। जैसे आग का धर्म जलाना, पानी का धर्म गलाना, बर्फ का धर्म शीतलता प्रदान करना, मनुष्य का धर्म है उस अनंत अवस्था को प्राप्त करना, उस आनंद में स्वरूप में मिला देना। कोई भी कैद नहीं चाहता, पिंजरे में बंद होना नहीं चाहता। कितना भी बड़ा महल दो, अब निकलोगे नहीं, खाओ पियो सो, आप जाओगे नहीं बस, तो उसको नहीं, वो कहेगा मैं मेरे गांव में रह लूंगा चुप्पी। Am I right? तो ये जो चीजें हैं, ये हमारी मूल स्वभाव है, ये सबका स्वभाव है। एक मोहम्मद का भी स्वभाव है, एक डिसूजा का भी स्वभाव है, और एक सुरेश का भी स्वभाव है, और एक लिंग पिंग सिंह का भी स्वभाव है। मनुष्य मानो मान, और सबको ये जो हैप्पीनेस के लिए जो भावनाएं पैदा होंगी, फिर ये आपको फिजिकल बताएंगे, मैं आपको खाली एक फटा बताऊंगा और कीर्तन है उसके बारे में बताऊंगा। तो अब ये क्लियर हो गया कि धर्म मतलब गुण से है। आग का धर्म जलाना, हम मानव धर्म का क्या है? भागवत धर्म को करना, विस्तार रस सेवा, अपने मन का विस्तार करता है। हर आदमी इसके आगे क्या है, इस पहाड़ के पीछे क्या है, और क्या है। इस चक्कर में जब शुरू में निकले, कोलंबस यहाँ आया और दूसरी यात्रा करके लोगों ने नई नई खोज की। ये खोज जो शुरू होती है, ये उसका नतीजा है। तो ये हमारे अंदर जो भागवत विस्तार रस, हम सब एक फ्लो में आनंद चाहते हैं, टेंशन नहीं चाहते। मतलब सारे लोग शांति चाहते हैं, कितना भी अशांत आदमी होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और आप टेररिस्ट में एग्जांपल भी वैसे पकड़ता हूँ। अब एक टेररिस्ट ग्रुप है, सबसे ज्यादा अशांत वो होते हैं कि नहीं होते? उनका काम है विध्वंस करना, शैतान की हद, ठीक है। अब वहां 100 लोग हैं, ट्रेनिंग में आए, अलग विभिन्न लोगों से उनको पकड़ के जगह से लाते हैं। अब उसमें बहुत सारे, बहुत और उनमें अशांत आत्माएं रहती हैं ट्रेनिंग में, सब एक साथ। तो वो दूसरा क्या बोलेगा? अरे बाबा बहुत दिमाग खारेला यार, दिमाग का तेजा भरा गया यार, इसको ले जा यार, यहीं काट डालूंगा इसको यार, तेरे को सुकून से जीने नहीं दे रहा है यार, 3 दिन से आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अशांत हूं, मुझसे ज्यादा कोई अशांत मिल गया
तो मुझसे ज्यादा अशांत मिल गया तो क्या होगा? मुझे शांति चाहिए, तो मैं शांति ढूंढ रहा है, तो ढूंढ रहा है शांति है उसको, उसमें जैसे कल पता है। तो अब हमारा मतलब जो स्वभाव है, पर वो हमको एक हाईवे पकड़ना है भाई। अब यहाँ से बंबई जाना है तो कोई गांव की गलियों से नहीं जाएंगे, यहाँ से चलेंगे। हमको चाहिए एक प्रॉपर हाईवे, जिंदगी का हाईवे चाहिए। हम कैसे डील करें, हम लोगों से कैसे डील करें, कैसे सोचें, जब ऐसी अवस्था आ जाए तो क्या करें। जैसे युद्ध में रणनीति, गुरिल्ला वार, ये सब होता है। तो ये मन जो है बहुत बड़ा टेंशन का कारण। इस मन को साधना है, इसकी सवारी करनी है अपने को। ये अपनी सवारी कर गया तो अपनी इंद्रियों को इधर उधर ले जाके एक्सीडेंट कराएगा। और जिंदगी के ब्रेक तो वो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जो धीर पुरुष है, उसको कैसे आप बनेंगे? जो भगवान कृष्ण ने बोला, बोल तो दिया उसमें, लेकिन करने के लिए सदगुरु से। सदगुरु कौन? जो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी को समझाए, दुनियादारी समझाए, ये सारी चीज को बताए, जो भगवान कृष्ण ने बताया, वो सदगुरु। गुरु तो है, लेकिन तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा, आज तुम जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो। अब वो नेताजी आ रहे हैं तो मेरा आप चुनाव को ले जाओ, जीतोगे तो कल्याण होगा। अब वो कितना खून चूस के आया लोगों का, कितना कमाई करके आया, वो उनको मतलब नहीं है। महाराज बोले आपके 1 लाख ये बच्चा ये गौशाला बनवा दो, उसको कोई मतलब नहीं है। पाप कर, कुछ कर, उसको डंडा नहीं मारेगा, कर क्या रहा है? अबे तू अपना तो देख ले। ऐसा कोई गुरु है क्या बोलने वाला? नहीं ना। तो आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं ले जाते हैं, वो चमत्कार दिखा के कर। ठीक है, तो ये आज का ये होगा कि धर्म के बारे में बताया। थोड़ा सा 5 मिनट कीर्तन के बारे में, पहले आप आसन के बारे में बता दो। मैं कीर्तन करूं। तो जो अभी मैं संबोधन बाबा नाम केवलम कीर्तन दिया, बाबा केवलम, ये पूछते हैं 50 बाबा हो गए, अब ये नए बाबा कीर्तन और आ गया। इतने बाबाओं से परेशान है, इतने घोटाले, इतने बाबा। प्रश्न आता है ना कि क्या चक्कर क्या है? तो बाबा का मतलब क्या है? बाबा मतलब जो सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते, श्रद्धा करते, उसको हम बाबा बोलते। छोटे बच्चे को भी बाबा बोलते, पिताजी को भी बाबा बोलते हैं, और जो साधु संत होते हैं उनको भी बाबा बोलते हैं। बप्पर शब्द से बाबा बना। बाबा मतलब जो सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया। तो अपने अब ये जो बाबा है ये सब में मिलेगा, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है। क्रिश्चियंस में भी बाबा बोलते हैं, मुस्लिम्स में भी बाबा बोलते हैं। तो अब वो जो परमात्मा है, अभी तक तो जब आप किसी के खोए हुए बच्चे हो, राजघराने के खोए हुए बच्चे कुंभ के मेले में खो गया और उसका पालन पोषण कहीं हुआ, और उसको आपने, जब वो बच्चा एक अपनी कहीं परवरिश हुई उसकी, वो जिया, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मैं, राजेंद्र जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके यहाँ नौकरी कर रहा था, जब उसको पता चलता है कि ये मेरे पिता है और मैं खोया हुआ बच्चा हूँ, निशान, जैसे फिल्मों में बताते हैं, तो अचानक एक आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जैसे ही ये पता चला कि अरे मैं इतने बड़े राजा का बेटा हूँ, ये सारी रियासत, धर्मशाला, ये मंदिर बनवाए, अपना अस्पताल बनवाए, ये मेरे पिता ने बनवाए, तो उसके अंदर एक चेतना का जन्म होता है। तो वो आपको फिर पहले राजेंद्र जी या सर कहता था, तो फिर क्या कहेगा बाद में जब पता चलेगा आपने, अरे यार मेरा बेटा खोया हुआ इतने साल से, 25 साल के बाद आज मिला है, रोए धोए सब पूजा पाठ के, पार्टी शार्टी सब छोड़। तो ये बताइए कि उस वक्त वो जो बच्चा, वो क्या कहेगा बाबा? ठीक है, तो बाबा मतलब जब हमें पता चल गया कि हम उसकी संतान है, तो हमको फील लेना है। जैसे एक एमपी समझता है कि मैं एमपी, ये भी पाठशाला का है। एक मिनिस्टर जैसे ही जीत जाता है, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है आपको, मेहरबानी होके, अब केंद्रीय मंत्री बन गया, तो जैसे केंद्रीय मंत्री बन के उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो गई, बदल जाती है। जैसे एक स्टार बनाती पिक्चर, साइन होके पिक्चर हिट हो गई, सुपर हिट, वही लोग ऑटोग्राफ, वही फोटो, वही है व्यक्ति, वही है।
लेकिन ये जो परिवर्तन आता है तो इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ माइंड, एसोसिएशन ऑफ। तो आपका जब एसोसिएशन ऑफ माइंड, आप किसके आदमी हैं? मोदी जी के आदमी है साहब, मोदी जी के आदमी, खास आदमी मोदी जी। सलाम 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 साहब, कोई भी काम हो करवा देंगे साहब। बहुत सुंदर। गुजरात के टाइम जब पे चाय चलती थी तब से ये माँ थे और उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, आज भी मानते हैं कि ये है, ऐसी बातें होती। अब लेकिन अभी साहब मोदी जी हट गए, उनके दूसरे दुश्मन आ गए पार्टी, तो क्या हो गया आपका? मतलब एकदम से हवा निकल गई, दुआ सलाम बंद, क्या फिर पीछे पड़ जाएंगे दूसरे सीबीआई और एंटी करप्शन सब। तो अब क्या हुआ, ये एसोसिएशन माइंड में आपकी निकल गई, कारण ये टेम्परेरी एसोसिएशन ऑफ माइंड। लेकिन मैं कौन हूं? मेरे बंदा, मेरे सखा, जो मेरे पैदा होने के पहले कौन थे मेरे साथ, वो आज कौन है? वो छुप गए, लेकिन इन्होंने ये भेज दिए रंग बिरंगे फूल में, ये बैठे हुए हैं, ये खिल रहे हैं। परमात्मा ने मुझे भेजे हैं, ये दीनदयाल मंच के रूप में भेजे, यहाँ भेजे हैं। ये मेरे साथ मुस्कुरा रहे हैं, मेरे साथ लीला कर रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ हमेशा है। ये विचार है। तो मृत्यु के बाद में कौन रहने वाला है मेरे साथ में? और तो सब छूट जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए गए, सब रोए धोए हो गए, बात अपनी दुनियादारी में लग गए सब। तो ये मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे आत्मे, मेरे बाबा कौन? लेकिन वो अकेले अलग नहीं है, वो समावेश है पूरे। मुझे उनको टोटलिटी में देखना है, उनकी हर चीज से प्यार करना है। तो मेरे अंदर क्या जन्म होगा? वो किंग है, तो मैं कौन? प्रिंस। और मैं यहाँ इस प्लेनेट पे आया हुआ हूँ। मेरी पोजीशन क्या है? पहले पोजीशन समझो अपनी। यहाँ का टॉप आदमी कौन है? बोले अमेरिका बहुत पावर, जो बाइडेन यहाँ का प्रेसिडेंट है वो नंबर 1। लेकिन आपकी स्थिति उससे भी ऊपर, आपको उसका भी कल्याण करना है। जहाँ जाना है वहाँ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव एनर्जी फैलानी है, क्योंकि आप उसके। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप कहीं भी गए, जहां जा रहे हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसका मुझसे कल्याण हो जाए। तो जब ये भाव लेके चलेंगे तो एज यू थिंक मैं परमात्मा अंश है, मेरे अंदर है, और मुझे ग्रो करके ये बॉडी छोड़ करके उसको उसमें मिलना है, ये छोटे मैं को मिला के। तो वो बाबा है मेरे, वो मेरे आत्मी है, मेरे परम प्रिय बाबा। अब वो बाबा तो हैं, लेकिन हम भी उनके कौन है? छोटे छोटे मिनी बाबा है। जब हम बाबा नाम कीर्तन करते हैं तो वो भी कहता हाँ बेटा बाबा, तो बोले पापा हाँ बेटा, हम मिनी बाबा हो गए। पर एक बाबा वो जो उन बाबाओं से मिलाने के लिए हमको ले जाए, सदगुरु। सदगुरु वही है कि जो हमको एकाकार में मिला दे, उस अवस्था में प्रतिष्ठित करा दे, इस पूरे से मुक्ति दिला दे, वो सदगुरु। बाकी गुरु अलग अलग शिक्षा अपनी देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आध्यात्मिक प्रवचन किए, सत्संग किए, ये चीजों। तो वो जो विस्तार रस और सेवा जो भागवत धर्म आता है, अब क्या आता है गीता के अंदर? सबसे पहला आता है शरण। तो हमारी कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और बाबा नाम केवलम ये ईष्ट मंत्र है। मतलब ये ईष्ट मंत्र नहीं, ये अपने जैसे महाप्रभु चैतन्य जय हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एक मंत्र था। हरिओम तत्सत एक मंत्र था, ये पहले थे। लेकिन कालांतर के साथ में क्या होता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है तो परमात्मा विभिन्न रूप में आते हैं, विभिन्न रूप में। मुस्लिम वो तो सबके कल्याण के लिए, प्लेनेट के लिए। ये नहीं है कि मैं मुस्लिम का नहीं हूँ, अल्लाह भी वही है। सूरज सबके लिए, हवा सबके लिए। ये नहीं है कि मुस्लिम की हवा अलग है और उसकी हवा अलग है। अगर आप इस विचार में जाएंगे, हाँ, लेकिन उसमें शैतान, नकारात्मक और सकारात्मक, ये दो चीज देखनी है। आप पैकिंग आईक्यू में नहीं जाएंगे, उसके प्रोडक्ट में जाएंगे, सुनार की तरह रहेंगे, तत्वदर्शी बनेंगे। कितनी भी अच्छी डब्बी में बना के वो कहीं का गड़ा हुआ हार लेके आएंगे, आप सुनार देख के फौरन बोलेगा ये तो 14 कैरेट है साहब। वाह बहुत अच्छी सुंदर डब्बी है, ये है, इसकी कीमत दे दूंगा, देगा क्या? तो तत्वदर्शी बनना है। तत्वदर्शी की बात कहाँ कही है? गीता में। उन्होंने सारे डायरेक्शन दिए। तो अब क्या हो गया? बाबा नाम केवलम किया,
तो अब जब से मैं कीर्तन करता हूँ, आधा घंटा जैसे मैंने कीर्तन किया तो आधा घंटा मेरी वॉक भी हो गई, और ये किया मैंने पूरा समर्पित किया, हे बाबा मैं आपके सामने आत्मसमर्पित हूं, और ये जो मैं कीर्तन कर रहा हूँ ये मेरा, इसको कहते हैं अवध कीर्तन। ये जो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये कीर्तन जहां भी मैं मौजूद, यहाँ पूरे इसके अंदर, इस कमरे के अंदर हैप्पीनेस, खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा का। तो जब मैं इस भाव से बाबा नाम केवलम, बाबा नाम, मेरा मन कहाँ है, ये मेरा मन को क्या कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं सबके लिए कल्याणकारी हूं, मैं सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हूं, मैं सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये पहले अपने आप को समझना होगा, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। रात दिन मेरा बस यही काम है, मैं स्टेट का काम करूं या कुछ भी काम करूं, किसी बिल्डर से मिलता हूं या कहीं भी जाता हूं, किसी मंत्री से मिलता हूं, किसी महात्मा, तो भी जाके मेरा भाव यही रहता है कि पॉजिटिव एनर्जी छोड़ना, यहाँ पर हैप्पीनेस का मैं सबके अंदर से वो भाव पैदा हो जाए कि उसके अंदर से सृष्टि के लिए आपकी पूरे जो ओरिजिनल शरीर है, बाकी तो हमारे पंचमहाभूत से हमने बनाए, भगवान कृष्ण आए, तो अब जितना जितना वो जिसके लिए सोचेगा तो उतना वो भगवान का अंश कहता है, ठीक है ना। जितना जितना नीचे जाएगा तो नीचे, इसका पत्थर में भी वो ये, लेकिन उसमें चेतना कम है। तो मैं ये किया, फिर जैसे ही एक दिशा चेंज की, दिशा चेंज करके बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, 5-5 मिनट किया। अब मेरे मन को कहाँ ले गया, मैं चित्तौड़ के नगर में ऊपर आ गया मेरा मन, और पूरे चित्तौड़ नगरी को मैं बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, वहां से ऊर्जा ले रहा हूँ और यहाँ फैला रहा हूँ, ठीक है। आपके अंदर भी क्या, आपका हेतु क्या है, मैंने इंटेंशन, मैं बहुत लच्छेदार बात कर रहा हूँ, मैं श्लोक सुना रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, ले रहा, मेरा हेतु है मेरे को दक्षिणा कितनी आ रही है, ये मोटा सेठ है, ये वीआईपी आदमी है, इससे मुझे इतना लाभ हो जाएगा, इसको जरा स्पेशल ट्रीटमेंट दो, ठीक है। लेकिन हेतु क्या है कि मेरा से कल्याण है, ये करे वो जाने, मेरे इससे काम नहीं, मेरे को मेरी जरूरत है सबको, ये भाव मन में आपको रखना है, तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपने नेकी कर और दरिया में डाल वाला विचार लेके चलना है, क्योंकि आपके अंदर हैप्पीनेस जनरेट हो रही है। जब आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है तो आपको छोड़ेगा। तो अब आगे चित्तौड़ आ गया, और फिर जैसे ही तीसरा किया, बाबा नाम केवलम, राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर मन को ले गया थोड़ा और ऊपर, अरे भाई शांत, अन्ना जिसको अन्ना है, आवाज नहीं, इसे चला ऐसे ही करना पड़ेगा, ये गैर लेगा, अंदर से नहीं लेना, लेकिन ये भी करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शौर्य की जरूरत पड़ती है। तो शौर्य नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं भजन के जो मेरे को क्या लगा नहीं आउट, मतलब ये आपको गैर लेना, अंदर से नहीं करना, बाहर से करना। तो क्योंकि अब क्या हो गया कि जब आपने जब ये किया, अब यहाँ से क्या आ गया, राजस्थान आ गया, राजस्थान से फिर एक ट्यून चेंज की, वो सारी यूट्यूब में चैनल, जैसे ही ट्यून चेंज करके, और आप फिर अब ये सोच आ गए, पूरा राजस्थान के बाद आ गए इंडिया, जहाँ हैं, कहीं भी गया, चाहे अमेरिका गए, टूर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, होटल में ठहरे हैं, वहां से शुरू होकर अपनी दिनचर्या हमारी रहती है, ये सुबह का सिस्टम रहता है, यहाँ कर दिया, यहाँ से उस क्षेत्र में आ गए, सिटी से राज्य में आ गए, राज्य से फिर कहाँ आ गए, इंडिया। अब इंडिया में जितने भी हैं, फील करो, मैं गा रहा हूँ, मेरे साथ पहाड़ गा रहे हैं, मेरे साथ पेड़ पौधे गा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब जब मेरे साथ कीर्तन करता हूँ तो मोदी जी वगैरह जितने भी अपोजिट पार्टी, सब पूरी, मतलब सब कीर्तन, मतलब ये फीलिंग लेने की, सारे मेरे साथ पॉजिटिव, देवी देवता जितने भी हैं वो सब मेरे साथ हो गए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे में इतनी पावर है कि सबको खींच लूंगा, सारी पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ पे फेंक दूंगा। ये जब तक थॉट प्रोसेस आपके अंदर नहीं आएगा तो आपकी शख्सियत नहीं बनती, और वो विचार से जब चलेंगे तो आपके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज टोटली अलग है। आप किसी से ऐसा नहीं है कि पद से प्रभावित हो गए, आप फलाना है, नहीं, आप प्रभावित होंगे उसके तत्व,
कहाँ इतने देवता ये आप में मौजूद है उससे, तो अब फिर आपकी पहचानने की ताकत बन जाएगी, जिसकी ये एक प्रकार की ट्रेनिंग। तो यहाँ का आ गया, इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद में फिर यहाँ से फिर क्या आ गया, ग्लोब पे आ गया, पूरे ग्लोब, कि भाई वहां से चले और वहां से मैं अपने सारे विचारों को शुद्ध कर रहा हूँ, के साथ में चल रहा हूँ और हैप्पीनेस भी दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर जैसे आ गए, ये अंदर की और बाहर की जितनी भी नकारात्मक है उनके ऊपर मैं कंट्रोल कर, इंडिया का। फिर इंडिया के बाद में फिर पूरे ग्लोब, सारा ग्लोब, जापान, चाइना, पूरे ग्लोब को आप देख लो पहले, उसमें यूरोप वगैरह सारे, ये पूरी पृथ्वी जो चल रही है इस पृथ्वी के ऊपर आ गए। और इस पृथ्वी के ऊपर आने के बाद में बाबा नाम केवल सारे देश आपके साथ करो, ऐसी फीलिंग लो, आप अकेले नहीं। तो वो जो फीलिंग आएगी ना आपके अंदर, और जब वो जो तैयार होगा तो वो कैसे आता है, 10,000 की आए जन्मदिन में, 3 लाख लोग उसके जन्मदिन में आए। ये क्या है, एक कुत्ता नहीं है ऐसा, 2 आदमी बैठे हुए थे, जब से पोस्ट नहीं मिली चले गए, खाली हो गया अंदर। लेकिन यहाँ आप हमेशा भरे रहे, किसी भी परिस्थिति में आप विचलित नहीं हो। आपके पास पैसा है या नहीं, आपका यहाँ पर 2,000 रुपया है, लेकिन स्विस बैंक में 100 करोड़ रुपया पड़ा है आप, लेकिन आप डगमगाएंगे, कुछ होगा, आप विचलित होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके 100 करोड़ का मैं मालिक हूँ, मेरा मापका 7,000 किलोमीटर दूर पे वो 100 करोड़ रुपया पड़ा है, और आप यहाँ पर एक आराम से है कि बोले संतुष्टि में कि मेरा पैसा मान। और जैसे ही किसी आतंकवादी ने उस बैंक को उड़ा दिया जिसमें 100 करोड़ रुपया था, तो यहाँ अटैक आ गया। यार अटैक क्या था, तो योगा करते थे, मॉर्निंग वॉक भी जाते थे, डाइट की इतनी कंट्रोल थी। अब ये रहस्य डॉक्टर भी नहीं जान पाएंगे ना, दूसरे को कोई पता चलेगा। दूसरे यार दोस्त कहेंगे इतना फिट आदमी तो हमने देखा नहीं जिंदगी में, इतना आगे। तो ये जो अंदर की जो चीज है लेयर, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी। तो अब आप आगे यहाँ पर ये तो मुझे अपनी गोदी में ले, तो गोदी में लेने के बाद में फिर छठा आ गया कि मैं पूरे यूनिवर्स, फिर आप सौरमंडल में आ गए। ये सौरमंडल चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है, सौरमंडल से न्यारिका में पूरे उसमें चले गए। तो अभी तक आपको सौरमंडल में जाने की प्रैक्टिस की, जितने भी अभी योगा कर लो, मंत्र कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ से पृथ्वी से निकलकर आप स्पेस में जाते हैं क्या? स्पेस की फीलिंग है क्या? नहीं है ना। तो जब स्पेस की फीलिंग नहीं है तो एक जल रहा है, तो आपके माइंड को तो स्पेस में ले जाना हमको, एक ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यहाँ के विषय, यहाँ के भगवान, यहाँ के मंत्र, यहाँ की चीजें, पूजा पाठ भी इसी के लिए, सब धन के ऊपर है। सारी जन्म कुंडली इसके लिए कि 4 वाहन का पहिया मिल जाएगा आपको, आपको 2 मकान मिल जाएंगे, आपके महाराज शनि हो गए, मतलब सारे मैटरलिस्टिक। आप समझ रहे हैं, पूरा जो तंत्र प्रणाली चली हुई है सारी स्वार्थ भक्ति के ऊपर है, परमार्थ का कहीं कोई नाम निशान नहीं। जितने भी जाते हैं वहां साईं बाबा जाए, बालाजी जाए, वहां जाए, वहां वाइब्रेशन हमारे काम के क्यों नहीं होते? नहीं, कारण क्या है, मंदिर में श्रद्धा होती है, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है, अब गए ये परमात्मा मेरा ये काम पूरा कर देना, मेरा चलो चलो चलो, हे भगवान मेरे बच्चे का जरा जरा, अच्छा चलो चलो मेरा, तो वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं वो भक्ति के नहीं हो। नहीं वो धक्के तो मारते हैं, लेकिन आप आदमी जो वाइब्रेशन जो आ रहे हैं वो स्वार्थ के वाइब्रेशन आ रहे हैं ना। भाई परमात्मा सद्बुद्धि देना, सबका विश्व में कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी अच्छे हो, सबके अच्छे में मेरा भला है, तो ये प्रार्थना होगी। प्रार्थना जरूरी है, पर एक जो गई मेरा ध्यान, अब सब मेरा ही मेरा कर रहे हैं, तो ये पूरे नेगेटिविटी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? जहां भी मंत्र के जाप हो रहे हैं, जहां भी कीर्तन हो रहे हैं, तो पॉजिटिविटी किधर है बताओ? तो जब कलेक्टिव वेलफेयर के लिए चलोगे, कलेक्टिव वेलफेयर के लिए सोचोगे, कलेक्टिव वेलफेयर की सच्ची होगी, तो वो अंदर से आपका जो किंग है वो जन्म लेगा। वो उसके लिए कोई तख्तो ताज की जरूरत नहीं है, वो जहां भी बैठ जाएगा। आप साईं बाबा, तो साईं बाबा को फकीर हुए, बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए,
जो बोलते हैं भगवान हुए, तो भगवान का कलेक्टिव वेलफेयर की जो बात सोचता है, वो कुल देवता हो, गांव के लिए सोचता है तो गांव का देवता हो गया, वहां के लिए तो अलग अलग ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसकी लाइट आ रही है अलग अलग हिसाब से, वो अलग अलग अपना रोशनी दे रहा है, लेकिन वो है वही एक जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड। मतलब इस वक्त इस क्षण न जाने कितने लोग पैदा हो, कितने प्लेनेट पैदा हुए, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, और इसी वक्त न जाने कितने लोग, तो ये तीनों चीजें क्रियाकलाप एट ए टाइम चल रही है। इसको क्या कहते हैं? जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो शक्ति पैदा कर रही है उसको हमने ब्रह्मा नाम दिया, जो शक्ति मेंटेन कर रही है उसको हमने विष्णु नाम दिया। वो शक्ति एक है लेकिन अलग 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 अलग। फिर ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी की कनेक्टिविटी आपको समझना। फिर आस्था के योग के हमारे कई लेसन है, यम आसन, सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। वो है क्या सत्य? सत्य मतलब क्या? मैंने जो बोला वैसा ही बोल देना, जो घटना घटी वही चित्रण कर देना, वो श्रद्ध है। एक है श्रद्ध, एक है सत्य। सत्य का मतलब है जो भी मेरे वचन निकले वो दूसरे के लिए कल्याणकारी हो, दूसरे के लिए भलाई हो, जिसमें दूसरे का कल्याण होता हो। जैसे सीन घटा वैसा का वैसा तुमने बोल दिया और उसका तो बेचारे का सत्यानाश हो गया, तो ये कंफ्यूजन बच्चों को ये शिक्षा में मतलब, तो ये आगे के लेसन के लिए हम बताएंगे। बाकी हमारे जो दादा टाइम हो जाएगा कुछ आसन के बारे में, क्योंकि हमको क्या चाहिए? शरीर मन आत्मा, तीनों चीजों के साथ हमारा संपर्क होना चाहिए, उसके साथ सामंजस्य होना चाहिए, उसके साथ संतुलन होना। तो कीर्तन समझ गए? बाबा मतलब नाम केवलम, और ये पूरे साथ, तो वो भी बाबा नाम केवलम, तो हम भी बाबा, मिन्नी बाबा, वो भी बाबा, सारे चीज बाबा। तो उसके लिए गाना मैं बताता हूँ। चंदा बाबा है, बाबा है, बाबा है, सूरज बाबा है, बाबा है, बाबा है, अग्नि बाबा है, बाबा है, बाबा है, वायु बाबा है, बाबा है, बाबा है, आकाश बाबा है, बाबा है, बाबा है, तुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है, मुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है। तो बोलो बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। जीसस बाबा है, बाबा है, बाबा है, कृष्णा बाबा है, बाबा है, बाबा है, मोहम्मद बाबा है, बाबा है, बाबा है, बुद्धा बाबा है, बाबा है, बाबा है, तुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है, मुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है, बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम। क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? अब आप स्ट्रेस दूर करने के लिए मेडिटेशन एक साथ नहीं कर सकते। जैसे अपने बॉडी को कहेंगे कि आसन आसन कर दो, नहीं कर जाए, कुछ एक्सरसाइज बताना। तो ये कीर्तन से क्या होता है कि मन के अंदर जो हमारा कचरा भरा रहता है, निर्मलता, लेकिन इसका भाव जरूरी है। यहाँ भाव क्या है? सबके कल्याण के लिए। आपका आप जनरेट कर रहे हैं कल्याण को, आप हैप्पीनेस को जनरेट कर रहे हैं, तो आपका तो कुछ का तो हो ही जाएगा। आपको ये नहीं कहना है कि मेरे लिए करना या मेरे बच्चों के, वो अपने आप ही हो जाएगा। वो तो आपके उसमें ही है, जुरिडिक्शन में ही आ गया है। तो ये चीज है। तो अब इसके लिए जो है ये अपन जो कीर्तन बताया, तो आप रोजाना जब इस कीर्तन को करेंगे और इस कीर्तन को करके जब करेंगे तो अपने आप, और उसको पानी को रख दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जितने भी देवमन है वो सारे देवमन है और असुर मन है। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, अनर्थ सोचते हैं, तो असुर मन आकर्षित हो, और जब अच्छा सोचते हैं, सबके लिए कल्याणकारी सोचते हैं, तो है देव। वो जो देवमन जब पानी, वो पानी या जो प्रसाद रहता है, तो वो प्रसाद में जैसे जर्म्स आ जाते हैं, तो वो देवमन आने से तो हमारे मन में सात्विकता, पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो पानी को सबको पिला।
उसको आपने कर दिया। और फिर जब आप करेंगे तो पूरे घर में आप फिर वो चिंतन करके बैठ जाइए, खुद को बाबा के रूप में फील कीजिए, दिव्य आनंद शरीर। ये जो मेरा शरीर है ये हाड़ मास का नहीं, एक आनंद से भरपूर प्रकाश का पुंज है। पहली शुरुआत है, फिर आगे की लेसन बात बताएंगे। ये अपने आप को नैनम छिदंती शस्त्रानि नैनम देहि की पावा का ना चैनम ना इसको शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकते, ना जल जला सकता है, सिर्फ आनंद और कल्याण निकल रहा है। ये प्रकाश पुंज है जो सबके अंधेरे जीवन को दूर कर रहा है। तो आपकी एक आइडेंटिटी बने, और आपकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो जो नेता बोलने के लिए नहीं, आपको छोड़ेगा ही नहीं कोई आदमी। जब आपके पास का जो पॉजिटिव ऑरा आ गया तो वो छोड़ेगा ही। तो ये चीजें मैं नमस्कार अभी थोड़े ये हो जाएंगे ना होने के बाद में फिर आप कर लीजिएगा। हाँ समय, क्योंकि सबका टाइम का 9 बजे अभी आसन बता रहे हैं जिसको आसन योग की क्लास, तो योग से संबंधित है ना। ये ऐसा 9 बजे अभी अपना सेशन शुरू होना है। 8 मिनट में योग बताएंगे। ये आज के 10-15 मिनट में अपन फ्री करना है, योग सीख लें। हाँ तो ये फ्री करना है। तो 9 बजे सांसद मुझे आ जाएंगे। आज 9 बजे आ रहे हैं 9 बजे का सत्र, 9 बजे का सत्र। हाँ अच्छा 9 बजे से हाँ, तो इसलिए कंप्लीट करके फटाफट जल्दी आ रहे हैं। लिमिट में 8-10 मिनट। अभी आप इस समय तो है अभी। ये आसन बता दीजिए जो नित्य कर्म में अपने दैनिक जीवन में रेगुलर आसन। सब लोग सीधे बैठे, हमारे गर्दन सीधी, जो बाहर है ज्यादा उन लोग एक बार एक किसी को आवाज दे दीजिए ना, सारे लोग आ जाएंगे भी। आसन नहीं बताएंगे, जीवन में जो कर सके वो बताएंगे, ये कर ही नहीं सकते। आसन करते तो देश के आसन का लाभ 5 मिनट में देखते हैं जितना हो सकता है, 5-7 मिनट। श्वास भरिए, सभी लोग कमर गर्दन सीधी। मेरे पीछे दोहराएं। ओम ब्रह्मार्पणम, ओम ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवे ब्रह्मवे, ब्रह्माग्नो ब्रह्माग्नो, ब्रह्माहुतम ब्रह्माहुतम, ब्रह्मेव ब्रह्मेव, देव गंतव्यम, ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, वधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः, ओम पूर्णमदः, पूर्णमिदं पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते,
पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते इष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट शांत बैठे, अपने हर श्वास में ब्रह्म का जाप करें। जैसा भगवत गीता का श्लोक हम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आप हर श्वास में ब्रह्म को अपने मन में जाओ। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्म। धीरे धीरे आंखें खोलें, पूरी आंखों से जो दिख रहा है सब में ब्रह्म है। दीक्षा ध्यान, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे सभी ब्रह्म। श्वास लीजिए, ब्रह्म से जोड़िए। यदि आप यह ध्यान करें तो 24 घंटे आप ध्यान करें। 24 घंटे आप ईश्वर के साथ। हर श्वास में आप माला लेकर उत्तम ब्रह्म सद्भाव मध्यम ध्यान धारणा जप स्तुति साधना मूर्ति पूजा आत्मा। मूर्ति आपको एक क्षण के लिए याद दिला सकता है ईश्वर का स्वरूप, लेकिन 24 घंटे आप अगर अपने श्वास के साथ ब्रह्म का भाव लेते रहे तो आप ईश्वर। हाथ जोड़े, आंखें बंद, मेरे पीछे दोहराएंगे। नित्यम शुद्धम शुद्धम निराभाषम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। नमाम्यहम्। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। Who am I? I am the consciousness. I salute my consciousness. Everybody's consciousness with the love of God. मैं अपनी आत्मा, सबके आत्मा को अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। यह भाव। तो मैं 5 मिनट में टाइम 8:29 हो, तो मैं सिर्फ आप लोगों से मतलब दिल्ली से चलकर यह कोशिश थी हमारी आपको करा सकते हैं स्वस्थ रहने के, क्योंकि आपके मन को स्वस्थ रखने के लिए हमारे विनोद शुक्ला दादा ने तो आपको ही दिया कीर्तन। यानी सब कुछ के अलावा अगर आप ये हाथ उठा करके जो कीर्तन कर लेते हैं तो उससे आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट। हम आपको एक दो आसन वो बता देंगे जिससे कि आप अपने पीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को काम आए। मैं एक कैंसर पेशेंट्स को जो ठीक करता हूँ, हमने जितने भी कैंसर पेशेंट्स को केमोथेरेपी के बाद भी ठीक किया, सिर्फ 3 तरीके से। पहला तरीका है उसका मन यह मान ले कि मैं नहीं मर रहा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। तो शरीर को ठीक करने के लिए मुझे शुद्धि करनी है। आप पेट साफ करिए, अपने शरीर को साफ करने के अलग अलग योग क्रियाएं हैं उसको कीजिए। और दूसरा युक्त आहार विहार खाना आप वो खाइए जो पचे। तो कैंसर पेशेंट्स, किडनी फेलियर पेशेंट्स जितने भी हो, लास्ट स्टेज एलोपैथिक के साथ। हमारी आयुर्वेद कोई भी जब तक सांस चल रहा है तो मनुष्य का शरीर उसको छोड़ता नहीं। इसीलिए इस विद्या को आज हम आपको बता रहे हैं। ये सबसे पहला चीज है आपकी शरीरम धर्म, आत्मनम रथिनम यदि शरीरम रथिनम तो बुद्धिम तो सार्थिक विद्यमान। यह आत्मा जागृत होने के लिए शुक्ला दादा ने आपको बता दिया। शरीर को आप सही रखें उसके लिए मैं आपको 5 मिनट में सिर्फ कि शरीर को सबसे पहला स्वस्थ रखने के लिए आप सब बैठे हैं, कुर्सी पालती मार के बैठते हैं। और आप अगर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल खाना और जमीन पर बैठकर खाना खाइए जैसे मैं अभी कर। तो ऐसे बैठे हुए और आप अगर पीछे हाथ पकड़ लीजिए, सभी लोग सांस भर लीजिए और सांस छोड़ते हुए जितने दूर तक नीचे जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर और हृदय के मरीज सांस नहीं लो। 8 सेकंड के बाद सांस लेते हुए उठे। ठीक है, पीछे आपके कुर्सी में जितना जगह है वहां हाथ खोल कर
और ये अपने छाती, गर्दन और पेट को खींचिए। विश्राम। एक बार और दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़िए, सांस भरिए। अब आप दाहिने अपने लीवर को एक्यूप्रेशर, 8 सेकंड तक सांस रोकिए, ब्लड प्रेशर हार्ट की सांस भरते उठे। अब अपने बाईं तरफ सांस छोड़ते हुए इधर हो गया पैंक्रियास और स्प्लीन। तो राइट झुकने से आपको गैस जोड़ों की दर्द का तकलीफ खत्म, लेफ्ट झुकने से शुगर की बीमारी। आगे झुकिए सांस छोड़ते हुए। तो जितना भी पेट का समस्या है, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, मासिक की तकलीफ, माता पीसीओडी, पीसीओएस, एवरीथिंग इज क्योर। ठीक है, अब पीछे हाथ पकड़ के सांस खींच लीजिए अपने छाती को। यहाँ थाइमस ग्लैंड है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोरोना हो या कैंसर। आप गर्दन को खींचे, थायराइड की प्रॉब्लम। विश्राम, नहीं करना, सर्व रोग। एक यह आसन, आप जब आप भोजन करते हैं, आप देखिए कि मैं क्यों बोला कि भोजन आपको जमीन पर बैठे, यह भोजन आसन। आप बहुत कम लोग होंगे जो पद्मासन लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम बचपन से हम लोगों ने जंक फूड खाया। क्या क्या खाया? चीनी, सब लोग बोले मेरे साथ, चीनी, चाउमीन, चिप्स, चॉकलेट, चाय नहीं खाई। प्रॉमिस कर रहे हैं क्या? नहीं खाएंगे। क्योंकि मैंने आपको मंत्र दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी। ये 5 चीजें, ये 5 च, और इसके बाद चीनी, इसी चीनी में मैदा और तेल, तेल मतलब रिफाइंड तेल, जो कच्ची घानी का तेल है, सरसों तेल गर्मी में नहीं, गर्मी में कच्ची घानी का नारियल तेल, कच्ची घानी, इसके साथ आप लोग ये ग्रहण करेंगे तो आपका पेट जब आपका ठीक रहेगा तो आपका मन ठीक, मन ठीक रहेगा तो पेट। क्यों? क्योंकि आप जब मन खराब होगा तो आप देखिएगा लोग जंक फूड, लोग समोसे खा लेते हैं आराम से। मन ठीक रहेगा तो आप रोटी सकते, इसलिए मना है मनुष्य नाम कारण, मन चंगा तो भगवती। तो आप लोग आज मैं 5 मिनट की आसन सिखा सकता, आज आप लोगों को मैंने 5 मिनट का आसन बता दिया। अब चलते चलते मैंने 5 मिनट चेयर सूर्य नमस्कार, क्योंकि आप लोग इस पर बैठे हैं, तो एक सूर्य नमस्कार अगर आप लोग करते हैं तो समझ लीजिए सारा रोग आप लोग दूर कर सकते हैं। और उसके अलावा 2-4 प्राणायाम या करते हैं, कीर्तन, सिर्फ कीर्तन करते हैं तो आपके टोज में, आपके पैर की उंगलियों में अगर हाथ उठाकर आप करते हैं ना, कैमरा को एडजस्ट करते, हाँ, ये अगर आप लोग, जो दादा ने आप लोग बताया, देखिए अगर आप लोग सिर्फ ये पैर ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है, सभी लोग खड़े हो जाइए प्लीज, 1 मिनट। अब ये देखिए पैर को हम क्या कर रहे हैं, आप लोग जूता अगर खोल सकते खोलिए, और ये पैर को आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, पैर की एक उंगली को हम लोग नीचे में लगा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एक्यूप्रेशर। अब आप हाथ उठाइए, हाथ उठाने से क्या होगा, आपकी पूरी ऊर्जा, सौर मंडल की, विश्व ब्रह्मांड की जो अनंत ऊर्जा वो आपके मस्तिष्क में, पीनियल ग्रंथि में आ रही है। अब आप इसके साथ बाबा नाम के जो दादा ने बताया, अगर उसका जाप करते हैं तो ये समझ लीजिए आप हाथ जोड़ करके भी कर सकते, दोनों रूप में आपकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आपका हो क्या रहा है, पैर की उंगलियों से आप अपने पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे आप सारी बीमारी को मैंने किया है। इसके बाद आप हमारे आश्रम में, मैं झोपड़ी के आश्रम में रहता हूँ, बैम्बू और मिट्टी, ठीक है, और वहां पर इलाज होता है, शहर के बीच में बैम्बू है। अब चलते चलते आप चेयर बैठिए, देखिए कुर्सी पर मैं भी आपके लिए कुछ में आ गया, ठीक है। अब आप इसमें जो 12 मंत्र जो सूर्य नमस्कार में दिखा भी दूंगा, जो आप लोग अगर खड़े होकर जहाँ स्पेस रहेगा, छोटी कुर्सी लगी है तो बैठ कर नहीं कर सकते, लेकिन जिन बुजुर्गों की तरह, तो उसके लिए ये हमने कॉर्पोरेट्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग कुर्सियों पर बैठते हैं और पेट खराब करते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, छोटी छोटी 20 वर्ष के हमारे लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, पथरी होगा।
आपको विश्वास है कि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, होम्योपैथी ये गॉल ब्लैडर निकाल। हमने अभी 3 केसेस सॉल्व किए। हमारे पास ऐसे पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो पथरी हाथ जोड़ लीजिए, मेरे पीछे मंत्र बोले। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस लेके ये छोड़ते हुए एक पैर को मोड़िए और नाक को घुटने से लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे। ओम भावे नमः। ओम भावे नमः। पैर को सीधा करके ओम कृष्णे नमः। ओम कृष्णे नमः। दूसरा पैर को मोड़ के ओम हरिते नमः। ओम हरिते नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्री नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्री श्री ओम सावित्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्यनारायणाय नमः। अब मैं आपको खड़े होके दिखा रहा हूँ, आप लोग बैठे बैठे कीजिए जितना कर सकते हैं। देखिए जरा कैमरा पर। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय। आप लोग एक पैर मोड़कर अपने घुटने से को मुड़िए। ओम भागे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हरिते नमः। ओम हरिते नमः। आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम सवित्रे नारायणाय नमः। चलिए धन्यवाद। मैं आप लोगों को यह आज ये 1 मिनट में 2 ही 3 आसन बता पाता, 5 मिनट आप लोग सिर्फ इतना भी करेंगे तो आपको गारंटी देता हूं कि आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए एक जरूरी चीज जो हमने बोला, अब फिर से बता देता हूँ, पेट साफ अगर नहीं होता तो भोजन मत। यानी सुबह में आप लोगों को पेट साफ करने के लिए रात का भोजन हल्का, रात में दाल मत खाइए अगर जिन लोगों को ऐसा प्रोटीन नहीं रात में, तो रात में आप खिचड़ी दलिया और सब्जी खा सकते हैं। जिन लोगों को गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन होता है उन लोग जौ का आटा थोड़ा मिलाएंगे। और बाकी आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क करें। मैंने कहा कि हमने किडनी फेलियर से लेकर कैंसर पेशेंट्स को गुरुदेव जो है श्री श्री आनंद मूर्ति बाबा, उनकी कृपा से योगिक चिकित्सा पर 25 वर्ष रिसर्च करके ये काम हम कर रहे हैं। और उसका जो ये स्रोत भी है वो भी राजस्थान से, जयपुर से हमारे साथ एक डॉक्टर है जुड़े हुए, तो और जो रिसर्च हो रही है जोधपुर के हो रही है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, और रिसर्च करने वाले राजस्थान के आयुर्वेद के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उससे, इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान आज अगर राजस्थान है
हम जहाँ बैठे हैं, राजाओं का स्थान है, तो राजा मतलब तो ईश्वर का घर है ये। इसीलिए ईश्वर के घर को अगर हम शरीरम धर्म मंदिरम अगर एक इकाई के रूप में देखें तो आत्मनम रत्नम शरीरम। इसीलिए अगर आपको अगर चलना है तो हमने 80 साल के व्यक्ति को भी हमने यह विद्या सिखाया, पेट साफ करके कीर्तन करने वाला, और कुछ नहीं। पेट साफ करो, कीर्तन करो, और एकादशी के व्रत के दूसरे दिन पेट साफ। लोग नवरात्र के व्रत करते हैं, शाम को खाली। लोग उपवास करके आपको 24 घंटे या 12 घंटे उपवास करके पेट साफ करती है, नहीं तो जो टॉक्सिन है वो अंदर ही। ठीक है, ये आप लोग आज हम इतनी छोटी सी टिप दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को अभी वापस अपने यहाँ आना है। हाँ, एक चालू मिनट, करके एक फ्रेश मिनट। होकर दादा ने एक चीज बोला, जल्दी जल्दी देखिए नमस्कार, जल्दी समझ में नहीं आएगा, करो कर लेंगे आप। एक देख लीजिए, दादा ने बहुत अच्छा point- बैठ जाइए सभी लोग, एक मिनट के लिए बैठ जाइए। देखिए, सुबह उठते ही जैसे नींद खुल जाए तो पवन मुक्तासन करके उठिए। जैसे नींद खुले तो ऐसे पैर मोड़ सकते हैं ना, फिर ऐसे सीधा कर लीजिए। इसी में थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये 4 बार जल्दी जल्दी जैसे नींद खुले। ठीक है, अब इसी में जब योग कर रहे हैं तो सांस भरते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए इसको मोड़िए। जोड़ों की दर्द के मरीज हो तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और ये नाक को उठाकर आप घुटने के पास ले आइए। अगर गर्दन दर्द, फिर सांस भर के पीछे ले जाइए 8 सेकंड बाद। ये कब करना है? जब आपका पेट साफ हो चुका है, योग क्रिया करना है, योगासन जब कर रहे हो, योगाभ्यास। ठीक है, ये ऐसे कर लिए। अब फिर उसके बाद ये दोनों पैरों से जो अभी सुबह उठने के टाइम में आपको बताया वो, ये क्या रात की जो गैस रहती है, ये सब पवन मुक्त आसन। पवन यानी भस्त्रिक आसन, आपका जो गैस है उसको मुक्त कर दिया। और अगर आपका गैस रह जाएगा पित्त दोष के कारण, वायु दोष होगा, तो आप लोग पूरे जीवन वात रोग यानी दर्द से परेशान है। और इसी के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला लीजिए, मरकट आसन है ना, इसको थोड़ा पैर फैला के हिला लीजिए। लीवर, पैंक्रियास, किडनी सबका एक्यूप्रेशर, थोड़ा ऐसे सेतु बंद कर लीजिए। ठीक है, और ये भुजंगासन कर लीजिए। भुजंगासन में जो लोग मान लीजिए बिस्तर से उठ नहीं सकते, हमने कोरोना के मरीज हुआ लो बिना के उन्हें उठाया ऐसे कर। ठीक है, और जो ठीक से कर सकते हो वैसे कर ले, ऐसे कर ले, तो इससे हार्ट और लंग्स रेगुलेट हो जाएगा। और इस तरह से विश्राम करें। ठीक है, अपने अपने लेफ्ट पार्ट को उठाकर और जिधर गर्दन घुमाएंगे उधर ही बायां तरफ में हाथ पैर को। ठीक है ना, इतना आप लोग अगर करेंगे तो ये 2 आसन और ऐड कर दिए। एक योग मुद्रा, कि मुझे लगा समय का दिक्कत है, तो योग मुद्रा के साथ ये लेट करके पवन मुक्तासन और भुजंगासन, उसके साथ आप मरकट आसन। क्योंकि आपका जो एसिडिटी होती है, जब एसिडिटी होती, खाना जब पचता नहीं ठीक से, रात में आपने खा लिया बहुत अच्छा खासा, किसी पार्टी में शादी में गए, बढ़िया पनीर उनीर भी होता है, और उसके पहले गोलगप्पे भी खाए रहते हैं। तो उस समय आपको निकालना भी है। अगर आप गंदगी अंदर रख लिए तब तो बीमार है, तो बाहर निकाल टॉक्सिन्स। मतलब कुछ भी चीज को आप जो भी कर्म करते हैं, तो आपने खाया, न खाओगे तो जीवोगे कैसे? खाना है, संतुलित खाना है, उसमें लेना है आपको। और साथ में आपने जैसे आज इतनी कैलोरी बर्न कर दी, शाम को ज्यादातर अवॉइड करेंगे गैसी चीज को तो अच्छा, नहीं तो वो गैस ही हार्ट का और सारी चीजों का प्रॉब्लम रहती है। तो खाली हमको ये बैलेंस करके चलना है। मतलब आपको अपनी लाइफ को नीरस नहीं बनाए, कलरफुल रखें, अंदर से सादगी रखें, हंसते हुए प्लेजेंट रहें, सब जगह के भोजन को टेस्ट करें, लेकिन संतुलित आवाज में करें, ज्यादा नहीं करें। और कभी ज्यादा खा लिया तो वॉक कर लें और ये कर लें। दीदी तो ये प्रार्थना के साथ एक शांति
हाथ जोड़ लेंगे सभी, सभी हाथ जोड़ लेंगे एक मिनट। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, मेरा आज का दिन सबसे शुभ और मंगलमय हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सर्वजाति और विश्व के लिए कल्याणकारी बने। बोलो सूर्य भगवान की जय। वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के वीर सपूतों की जय, भारत की वीरांगनाओं की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। आज के समापन और सब जगह ये प्रार्थना अभी भी आप करेंगे, जो मैं बोलूंगा कि उसको आप करते रहिए, और वो हमेशा नित्य कर्म में अपने ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ये पूरा जो मंत्र बोला, ये सबकी शांति, तो विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, और सभी आनंद। मतलब भगवान से जब ये मांगेंगे तो आपका अपना कल्याण स्वयं हो जाएगा, क्योंकि आप नियंत्रित करते हैं। इसके पीछे जय, सबकी जय, सबकी जय, सब संतन की जय। लीव मीटिंग कर दो।